राधे राधे बच्चों। आप पढ़ाई करना चाहते हो, सपने बड़े हैं, लेकिन मन हर वक्त किसी और तरफ चला जाता है। कभी फोन की स्क्रीन पर, कभी किसी बात की चिंता में, और कभी बस बिना वजह बोर होकर। आपको लगता है आपको फोकस वीक है, पर सच ये है आपका मन कंफ्यूज्ड है और आप उसे कंट्रोल करना भूल गए हो। पहले ये समझो कि दिक्कत क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि शायद उनकी इंटेलिजेंस कम है, शायद उनका माइंड पढ़ाई के लिए बना ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि आज के समय में स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि डिस्ट्रैक्शन है। आज का समय इंफॉर्मेशन का समय है, लेकिन साथ साथ डिस्ट्रैक्शन का भी समय है। पहले के समय में जब कोई स्टूडेंट पढ़ने बैठता था तो उसके पास सिर्फ किताब होती थी और उसका माइंड होता था। लेकिन आज जब कोई स्टूडेंट पढ़ने बैठता है तो उसके साथ फोन भी बैठता है, सोशल मीडिया भी बैठता है, नोटिफिकेशन भी बैठते हैं, कंपैरिजन भी बैठता है और हजारों डिस्ट्रैक्शंस उसके साथ बैठ जाते हैं। इसलिए जब आप पढ़ने बैठते हो तो सिर्फ आपकी शरीर बैठती है, मन नहीं। और बिना मन के पढ़ाई सिर्फ टाइम पास बन जाती है। आप 2 घंटे भी पढ़ लोगे पर रिजल्ट 0 होगा। अब यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, यह पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम बन चुकी है। दुनिया के कई रिसर्चर्स और ऑथर्स ने इस पर रिसर्च की है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट और ऑथर कैल न्यूपोर्ट ने अपनी फेमस बुक डीप वर्क में बताया है कि आज की दुनिया में डीप फोकस सबसे रेयर स्किल बन चुकी है। उनका कहना है कि अगर कोई इंसान डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर डीप फोकस में काम करना सीख लेता है तो वह बाकी लोगों से कई गुना आगे निकल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे ब्रेन को डीप फोकस के लिए ट्रेन नहीं कर रही, बल्कि कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन के लिए ट्रेन कर रही है। अब जरा अपने मन को ऑब्जर्व करो। आपका मन हर सेकंड कुछ नया सोचता है। क्या व्हाट्सएप पर मैसेज आया? क्या कोई नया रील आया? क्या फ्रेंड पढ़ रहा है या चिल कर रहा है? ये सब थॉट्स आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में एक केमिकल सिस्टम होता है जिसे डोपामीन सिस्टम कहते हैं। जब हम कोई इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, जैसे सोशल मीडिया रील, फनी वीडियो, मैसेज नोटिफिकेशन, तब हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन हमें टेम्पररी एक्साइटमेंट देता है, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन उसी एक्साइटमेंट का एडिक्टेड हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका ब्रेन धीरे धीरे उन चीजों को ज्यादा पसंद करने लगता है जिनसे इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। और यही कारण है कि पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि पढ़ाई का रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। एक चैप्टर पढ़ने का रिवॉर्ड कई महीनों बाद एग्जाम में मिलता है, लेकिन एक रील देखने का रिवॉर्ड तुरंत मिल जाता है। इसीलिए आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली रील को प्रेफर करता है। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है जेम्स क्लियर ने अपनी वर्ल्ड फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स में। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम डिसिप्लिन की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की डिजाइन में होती है। अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है तो सबसे स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला इंसान भी डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है। उदाहरण के लिए सोचो, अगर आपके स्टडी टेबल पर फोन रखा है और हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन आ रहा है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस तरफ जाएगा। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि उनकी विल पावर वीक है, लेकिन असल में प्रॉब्लम यह है कि उनका एनवायरनमेंट फोकस के लिए डिजाइन्ड ही नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझो, आपका फोन आपका काम भी करता है और आपका टाइम भी खाता है। प्रॉब्लम फोन में नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी आदत में। बिना रीजन के हर दूसरे मिनट स्क्रीन चेक करने की आदत। ये आदत धीरे धीरे इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपको खुद पता नहीं चलता कि आपने फोन कब उठा लिया। कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप बस टाइम देखने के लिए फोन उठाते हो, लेकिन फिर 20 मिनट सोशल मीडिया पर निकल जाते हैं। यह एक्सीडेंटल नहीं है, यह टेक्नोलॉजी कंपनीज का डिजाइन है। उनका पूरा सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम उनकी ऐप पर स्पेंड करें। इसलिए डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं है, सिस्टम बनाना पड़ता है। सॉल्यूशन: पढ़ाई के टाइम पर फोन को दूर रखो, या फोकस मोड या एयरप्लेन मोड लगाओ। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक, फिर से रिपीट करो। यह टेक्निक स्टूडेंट्स के बीच बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये ब्रेन को मैनेजेबल टाइम ब्लॉक्स देती है। जब आप खुद से कहते हो कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है तो ब्रेन डर जाता है।
लेकिन जब आप कहते हो कि मुझे सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है, तो ब्रेन आसानी से अग्री कर जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि 25 मिनट पूरे होने के बाद भी आप पढ़ाई कंटिन्यू कर देते हो। अब जरा एक और गहरी बात समझो। दुनिया के कई रिसर्चर्स ने यह बताया है कि हमारा मन हमेशा भटकता क्यों है। साइकोलॉजी में इसे अटेंशन रेजिड्यू कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कंप्यूटर साइंटिस्ट और ऑथर कैल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक डीप वर्क में। वो कहते हैं कि जब भी हम एक काम से दूसरे काम में जाते हैं तो हमारा माइंड पूरी तरह से पहले काम को छोड़ नहीं पाता, उसका थोड़ा हिस्सा वही रह जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे थे और अचानक फोन देख लिया तो आपका ध्यान पूरी तरह फोन पर भी नहीं जाएगा और पढ़ाई पर भी नहीं रहेगा। यही वजह है कि कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता। असल में पढ़ाई के समय उनका माइंड बार बार दूसरी चीजों में जा रहा होता है। इसीलिए जब आप पढ़ने बैठते हो तो सिर्फ आपकी शरीर बैठती है, मन नहीं। और बिना मन के पढ़ाई सिर्फ टाइम पास बन जाती है। आप 2 घंटे भी पढ़ लोगे पर रिजल्ट 0 होगा। अब मन की प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। भारतीय योग और ध्यान की परंपरा में मन को कई बार मंकी माइंड कहा गया है। ये विचार कई संतों और योगियों ने समझाया है, जिनमें से एक महान विचारक स्वामी विवेकानंद भी थे। मंकी माइंड का मतलब है बंदर जैसा मन। जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, वैसे ही हमारा मन एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। अभी पढ़ाई का विचार आया, फिर अचानक फोन का ख्याल आ गया, फिर किसी दोस्त की याद आ गई, फिर कोई पुरानी बात याद आ गई। यानी मन का स्वभाव ही भटकना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मन को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप पढ़ाई को बोरिंग मानते हो तो आपका मन उससे भागता है। लेकिन जब आप उसी पढ़ाई को एक मिशन समझने लगते हो कि इसके बाद आप अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो, तो मन उस मिशन में लगने लगता है। ये बात मोटिवेशन की नहीं है, यह आइडेंटिटी की बात है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत विस्तार से बताया है ऑथर जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में। वो कहते हैं कि जब तक इंसान अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलता, तब तक उसकी हैबिट्स पूरी तरह नहीं बदलती। अगर कोई स्टूडेंट खुद को अंदर से यह कहता रहता है कि मेरा फोकस वीक है, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, तो धीरे धीरे उसका माइंड उसी आइडेंटिटी को सच मानने लगता है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट खुद से यह कहना शुरू करे कि मैं डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूं, मैं रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बन रहा हूं, तो उसका माइंड उसी आइडेंटिटी के अनुसार बिहेव करना शुरू कर देता है। सॉल्यूशन: हर दिन पढ़ने से पहले 1 मिनट के लिए आंख बंद करो, अपने गोल्स याद करो, अपने पेरेंट्स का चेहरा सोचो मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। यह सिंपल प्रैक्टिस मन को डायरेक्शन देती है, क्योंकि बिना डायरेक्शन का माइंड हमेशा भटकता है। तुम्हारे दिमाग में 100 टैब्स खुले रहते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हो कि फोकस आएगा। डिस्ट्रैक्शंस तभी छूटेंगी जब मन क्लियर हो। सॉल्यूशन: सुबह उठकर 5 मिनट सिर्फ शांत बैठो। कोई फोन नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक सांस अंदर, एक सांस बाहर, ध्यान मन पर। यह प्रैक्टिस आज पूरी दुनिया में माइंडफुलनेस के नाम से जानी जाती है। कई साइकोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स ने यह पाया है कि अगर इंसान रोज कुछ मिनट शांत बैठकर सांस पर ध्यान देता है तो उसका अटेंशन स्पैन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। टाइम सबके पास बराबर है, पर जो उसे समझता है वही कुछ बन पाता है। आपको लगता है 1 घंटा स्क्रॉल करना नॉर्मल है, वही 1 घंटा किसी ने यूज किया तो उसने 1 चैप्टर या 1 स्किल कंप्लीट कर ली। इस बारे में फेमस ऑथर स्टीवन कवी ने अपनी बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। वो कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपना टाइम उस काम में लगाते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, भले ही वो तुरंत अर्जेंट न लगे। लेकिन कई लोग अपना टाइम उन चीजों में खर्च कर देते हैं जो अर्जेंट तो लगती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होती, जैसे नोटिफिकेशन, रैंडम स्क्रॉलिंग, यूजलेस वीडियोस। सॉल्यूशन: एक टाइम ट्रैकर ऐप यूज करो। देखो तुम्हारा दिन किस में जा रहा है। हर रात 5 मिनट लिखो, आज क्या प्रोडक्टिव किया। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस डिसिप्लिन बनाती हैं। जब आप बार बार पढ़ाई से भागते हो तो अंदर से गिल्ट बिल्ड होता है, और गिल्ट आपका फोकस और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों खत्म कर देता है। इसलिए जरूरी है कि हर दिन एक छोटी जीत हासिल की जाए, जैसे
एक टॉपिक रिवाइज किया, एक डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल किया, एक चैप्टर कंप्लीट किया। रात को अपने आप से कहना, आज मैं जीता। यही सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनाती है। आप वीक नहीं हो, आप कंफ्यूज्ड नहीं हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो और ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके अपना कंट्रोल वापस ले लोगे तो आप वो बन सकते हो जो आप सपने में देखते हो। भारतीय दर्शन में भी मन को कंट्रोल करने की बात बहुत गहराई से कही गई है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन चंचल है, उसे कंट्रोल करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। यह बात आज के स्टूडेंट्स पर भी पूरी तरह लागू होती है। अभ्यास का मतलब है रोज प्रैक्टिस, वैराग्य का मतलब है डिस्ट्रैक्शन से दूरी। मैं आपके साथ हूं हर उस वक्त जब आप अपने मन से लड़ रहे हो, हर उस पल जब आप पढ़ना चाहते हो पर फोकस नहीं बन रहा। एक गहरी सांस लो और जो भी भगवान को मानते हो उनका नाम याद करो 5 मिनट, फिर देखो कमाल। धन्यवाद बच्चों, मैं आपके साथ हूं। कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं ऐसे ही यूजफुल टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको लगता है कि यह बात किसी और स्टूडेंट की भी मदद कर सकती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके।